जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा है 5 नंबर में, याद रखिएगा 5 नंबर में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। आपसे हम बताए थे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो नोटबुक लेकर के बैठिए। जब भी मेरा वीडियो देखिए, जब भी मेरा क्लास कीजिए तो आप नोटबुक लेकर के बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो है रिवीजन का चीज है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आपका बनेगा मैथ, ठीक ना। तो आज जो हम आपको बताने वाले क्वेश्चन है इसको भी आप नोट कीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कहां से देख रहे हैं। और एक और बात हम आपको बता दें कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, कमेंट कीजिएगा किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो। चाहे क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे। देखिए बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है ये समकोण त्रिभुज, ये बना ली, ठीक। तो बोल रहा है इसमें क्या, देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। देखिए यहाँ पर तो ये आपका समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बी कोण समकोण होगा, ए हो जाएगा, बी होगा और ये सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसको हम x मान लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस को x मानते हैं। तो ये मेरा जो हो जाएगा वो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या आगे बोल रहा है कि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो ठो भुजा निकलना है, इसको हम x मान लिए हैं, लंब को कम मान लिए, x माइनस 7 मान लिए। तो यहां पर लिखेंगे माना कि यहां हल लिख देंगे, लिखेंगे माना कि क्या मान लेंगे, समकोण त्रिभुज की लंब की आधार। तो आधार कितना हो जाएगा बेटा, तो आधार जो होगा यहाँ पर वो BC होगा। तो BC कितना माने हैं, x मान लिए। उसके बाद लंब कितना हो जाएगा, तो लंब जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका AB। AB कितना है, x माइनस 7 है, ठीक ना। उसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहां लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का 90 डिग्री है, लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है बताइए, इसका होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, देखिए यहाँ AB आपका है x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा प्लस BC x है तो x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़िए, इसका कितना होगा 169, इसको तोड़ेंगे तो इसको a माइनस b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 गुना 14x प्लस b स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब इस x स्क्वायर को ये भी प्लस में ये भी प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस कितना 49। आइए आपका 169 का चीज में है, बोलिए 169 आपका प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 169। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस है तो माइनस इसमें से घटाएंगे, प्लस 49 को घटाएंगे 169 में, 69 को घटाएंगे तो 120 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x, 14 में 2 से भाग आएंगे 7,
फिर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 में कितना से भाग लगाना है, तो 12 में आपको भाग लगाना है कितना से, बोलिए जल्दी से। तो 12 में जो आपको भाग लगाना है वो 120 में 2 से, तो कितना हो जाएगा 60। यानी इसीलिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आराम से हम जो है क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तो इसको द्विघात समीकरण बन गया बेटा। अब द्विघात समीकरण से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसका गुणनखंड करना है, 7x स्क्वायर को लाना है और 60 भी आना चाहिए। यानी ऐसा दो संख्या रखना है जिसको घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो कौन कौन संख्या को रखेंगे बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए कौन संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम संख्या को रखेंगे, दो संख्या रखेंगे। अगर रखते हैं 12 पंचे 60 होता है, कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, यानी 12 और 5 आएगा, 12 और 5 आएगा। 5 किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी 5 जो है प्लस रहेगा और माइनस में 12 होगा, तब ना माइनस 7 बचेगा। और दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x और माइनस कितना होगा 12x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से x को कॉमन ले लेंगे, x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बोलिए जल्दी से फुर्ती में बोलिए। तो x को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x को कॉमन लेने के बाद बचेगा x प्लस 5 माइनस 12 को कॉमन लेंगे, x माइनस प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा x माइनस 5 12, इधर हो जाएगा आपका x प्लस कितना है 5 इक्वल टू 0। इधर और कर दीजिए, इधर और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5 आ गया, x 12 है ना, ये 12 हो जाएगा। ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, असंभव लिख देंगे। अतः में क्या लिखेगा, तो अतः में लिखेगा क्या माने थे, आधार। तो आधार कितना आ गया आपका, दो भुजा बोल रहा था निकालने के लिए, तो आधार कितना है आपका BC, BC ना है, BC कितना माने थे, x माने थे, कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। लंब, लंब भी निकाल दीजिए, लंब कितना हो जाएगा, तो x माइनस 7 माने थे, ठीक ना। तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 12 को, माइनस कितना होगा 7, बराबर कितना होगा 5। इट विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से हम क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।